जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 24 जनवरी 2025 का करंट अफेयर देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि गाइस इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है जो कि किसी आपके वनडे एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य का सड़क एवं परिवहन निगम राज्य भर में स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू करेगा। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार का काम है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा काइन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने पहली एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च किया है। तो ये भारत सरकार ने किया है, यानी कि भारत देश ने टैक्सी का प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च किया है जो कि एयर टैक्सी है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को ये प्राप्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हाल ही में अंडमान और निकोबार में ZSI वैज्ञानिक द्वारा रक्त चूसने वाली मक्खियों की कितनी प्रजाति खोजी गई है। तो 23 प्रकार खोजी गई है, 23 प्रजातियां हैं जो कि रक्त चूसने वाली मक्खियां हैं। तो इसका राइट आंसर 23 हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सा इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना शुरू किया है। तो डायमंड इम्प्रेस ऑथराइजेशन योजना शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डायमंड। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है गाइस। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता बढ़कर कितना गीगावाट हो गई है। तो एक गैर जीवाश्म ईंधन के बारे में बात कर रहा है, तो 270 गीगावाट हो गई है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा उन्नत AI डेटा सेंटर की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। तो AI डेटा सेंटर के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 10,000 करोड़। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल कहाँ पर स्थित है। तो ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल उड़ीसा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उड़ीसा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर का बदाल गांव संक्रमक घोषित किया गया है। जो कि ये गांव है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सिम्टम पाए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर एक गांव है बदाल गांव में काफ़ी संक्रमित लोग पाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाल ही में किस तारीख को पराक्रम दिवस मनाया गया है। तो पराक्रम दिवस आप लोग जानते हैं 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र जी के में। तो ये 23 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो कोलकाता में इसका उद्घाटन हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और आप लोग जान लीजिए बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण चल रहा है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी को से 14 फरवरी तक किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल है जो कि 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक किया जाएगा। तो ये 38वां राष्ट्रीय खेल है जो कि उत्तराखंड में ये किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस IIT संस्था ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है। तो IIT मद्रास ने काम किया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, IIT मद्रास।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है। तो अमेरिका ने एक काम किया है, अमेरिका की सरकार ने किया है कि अरे पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने का काम किया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से हिस्टैटिक जीके एमसीक्यू का क्वेश्चन आप लोग का स्टार्ट होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग करंट अफेयर के साथ साथ आप लोगों का स्टैटिक का भी पोर्शन तैयार होते चलेगा। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखा करिए। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है चंगाई नृत्य किस राज्य में संबंधित है। तो नागालैंड से संबंधित है गाइस, जिसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चंगाई नृत्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। किसी भी राज्य के जो कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गाइस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि IUCN सरकार तथा नागरिकों दोनों से मिलकर बना एक सदस्यता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है गाइस। तो इसका IUCN सरकारों तथा नागरिकों दोनों को मिलाकर एक सदस्यता का संघ है, जो कि स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है गाइस। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार की गई है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गाइस। तो ये थे आप लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर गाइस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।